तुम क्या करते कैसा करते तुम मेरे को डरा रहे ना। अब मैं तुम्हारा चैलेंज दे रहा हूँ, देखो मेरे को अगर पैसा नहीं दिए मैं क्या करता हूँ कैसा करता हूँ तुम देख लो। पूछे तो नहीं दे रहे साला, तुम बैठे चढ़ दिए तो पैसा आता क्या चाहिए। अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़ता हूँ आवाम के वास्ते प्लीज। सिराज अहमद जाफरी ये एक अपने आप को ये बोल रहे थे कि मैं वकील हूँ बोल के, लेकिन इनको गलत फहमी में है। इन्हों वकालत का जो कोट है काला कोट, इन्हों कोट समझ के नहीं पहन रहे, इनके वलीबे का कोट समझ के पहन रहे इन्हों। जाफरी आके 1-2 साल उसमें तारानाथ के साथ टाइम पास कर लिए, ये पब्लिक के साथ खिलवाड़ करे सो है। सुजाव को पकड़ने का है, कालर पकड़ लेगा के बिठा के पैसा वसूल कर सके। देखिए जो रायचूर का जानवर था वो और एक बाजू जिला का एक जानवर था, ये दो जानवर मिलके पूरे इन्वेस्टरों को खराब कर दिए। ये दो जानवर रायचूर की है, इंसान है नहीं, क्या सही भी जानवर में। सिराज अहमद जाफरी और अविनाश तारानाथ ये दोनों के ऊपर बहुत स्ट्रांग इन्वेस्टिगेशन होके इनके जो भी प्रॉपर्टीज है इनको सीज करना। नमस्ते। ये आज जो प्रेस मीट करे, आज जो डीसी साहब को मेमोरेंडम देने वास्ते जो आए थे, अभी सब पूरे दरवेश के जो भी इन्वेस्टर है, इसमें हमारे अंबाजी भाई डे 1 से हमारे साथ में खड़े हैं और आज तक भी है हमारे साथ खड़े से पैसे आज तक भी खड़े रहेंगे बोल के उन्होंने जो वादा करे थे पब्लिक से, आज भी वादे के ऊपर कायम है। हम लोग सब एक मुतहद होकर काम करने के वास्ते डे 1 से फाइट कर रहे थे। कुछ लोग क्या है मालूम है, वो ये बातें करके दिलाते करते पीछे से आते सामने से आते बल्कि भरोसा देके पूरा भरोसा तोड़ दिए। एजेंट जेल से आंदे इंशाल्लाह मिल जाते पैसे, क्या भाई बेंगलुरु को जा रहे वहाँ से आ जाते पैसे, चूजा दे रहा करते वहाँ से आके दे रहा करते, यहाँ से आके दे रहा, सारे चीज़ों पे भरोसा टूट गया। अब हमारा एक ही कंडीशन है, जो चंद्रू के केस में पहले एफआईआर में जो स्टे मिला था वो स्टे मिला सो है। अब जो सेकंड केस में जो समरीन बेगम बोल के जो एफआईआर करे थे, हाई कोर्ट में भी जो स्क्वैश को डाले थे वो भी डिसमिस हो गया। अब जो एफआईआर पेंडिंग जो चल रहा अभी भी, उसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन भी होना, 15 जनों के ऊपर प्रॉपर इंक्वायरी भी होना, और पैसे जब कोर्ट ही दे रहा, जब सरकारी देना चाह रही, तो हमारे ये लोग बाहर से देता बोलने का उम्मीद नहीं है। इनको अंदर लेकर के डाल के हमारे को कोर्ट दे दे पैसे, क्या क्योंकि अब हमारे को कोर्ट खुद दिला रहा पैसे, ये लोग बाहर से देने के चांसेस में नहीं है बोले, तो इनको अंदर लेकर के डाल के पैसे दे देना। चाहे उनको कस्टडी में लेके दे, उनको रिमांड में लेकर तो दे, उनके डिबेंचर शेयर कौन से कंट्री में है बोल को जो तारानाथ साहब बोले 7 कंट्री में पैसा है बोल को जो वीडियो सबमिट हुआ कोर्ट में, वो एविडेंस जो भी थे दिए, जो वादा करे थे, जो कंपनी के एजेंट को सब एजेंट को बिठा के मीटिंग करके दरवेश के कुर्सी के ऊपर बैठ के सीईओ के कुर्सी के ऊपर बैठ के जो वादा करे ऐसा मॉडल लाने वाले हैं, वैसा मॉडल लाना है, ये मॉडल वो मॉडल बोल के बड़े बड़े वादे करे, सारे वादे झूठ हो गए। जब ये लोग लास्ट ईयर 2024 में जब बॉम्बे गए बोल के बोले थे कंपनी के ओनर्स, वहाँ बैठ के मीटिंग आने के बाद पैसे पेमेंट बांटो बोले, तो तारानाथ साहब खुद ऑफिस में बैठ के 15 दिन डेट वॉइस के हिसाब से लिस्ट लगाए, लिस्ट लगा को ये छोटे छोटे अमाउंट दे रहा बोल के सीआरओ में पैसे लेकर के कई लोगों को बांटे, हज जाने वाले को, उमरा को जाने वाले को, हॉस्पिटलाइजेशन वाले को, शादी है वाले को, तो उन्होंने पैसे खुद अपने हाथों से बांटे। ये वीडियो में खुद हुआ है, ये कोर्ट में भी इसको मान लिया से, ये मार्केबल हो गया से, इसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना बोल के है ना, आज है ना एफआईआर को क्वाश होने दे, डिस्मिस पास हुए। अब हमारी डिमांड ये है, हम जो प्रेस मीट करे, जो 3 सिक्योरिटी खादर साहब को, सिद्धरामैया साहब को, कृष्ण गौड़ा साहब को जो डीसी के थ्रू जो हम जो मेमोरेंडम भेजे, उसके ऊपर है ना स्ट्रांग इन्वेस्टिगेशन होना, उसके ऊपर इंक्वायरी भी होना। 2 साल पहले एक दिन में जब सभा में आवाज़ उठाने के बाद 48 घंटे में बाकी के पूरे एजेंट लेकर डाले, 1, 2, 3 को अभी तक लागू नहीं डाले। 6 महीने तक उनको डिले देने के बाद जनवरी में उनको क्या है मालूम है, स्टे मिला। आज तक भी वही स्टे के ऊपर है। जो सेकेंड एफआईआर हुआ उसके ऊपर अभी एफआईआर होने के बाद ना बेल लिए ना स्टे लिए लोग। ये सेकेंड एफआईआर में तो है ना उन्हें ऑब्जेक्शन डाल के स्टे को वेकेंट कर सकते, बाद अब तलेका अंदर डाल के, और है ना पब्लिक का पैसा उन्हें डिस्प्यूट कर सकते कोर्ट से। हमारे ये है कोर्ट के ऊपर आज भी हमारे को भरोसा है, कोर्ट देता बोले यकीन भी हमारे को, हमारे हाई कोर्ट पे भरोसा है, हिंदुस्तान के कानून पे भरोसा है, हमारे को कोर्ट से पैसे आंदे बहरहाल आते तो आते 4 आने 8 आने हिसाब से तो आते, 50%, 25%, 75% तो आने के चांसेस है, क्योंकि लोन लेके, गोल्ड लोन लेके, घरा के लोन लेके, शादियों के पेंडिंग रखे, हज उम्रा को जाने के जितने भी पैसे लेको डाले, आज बोला 2 साल से इंतजार और उम्मीद नहीं लगे। 2 साल से जुलाई आया तो 2 साल होता, आज तक भी इंसाफ नहीं मिला, ना एजेंट ना रिलीज होकर आज उनके हाथ से पैसा मिला, ना कंपनी के 1, 2, 3 भेजे, वादे बड़े बड़े करे कोर्ट में, मैं एलिजिबल हूँ, कैपेबल हूँ, मैं दे सकता हूँ, मेरे अकाउंट फ्रीज है बोले, या तो कोर्ट उनका अकाउंट फ्रीज करा को, अकाउंट से पैसे डाला को तो देना, या तो उनके प्रॉपर्टी को ना डिस्प्यूट करके बेच के तो ऑक्शन में डाल के तो हमारे को पैसा देना। ये हमारी डिमांड है। रमेश ड्रेसेस में 0 साइज से लेकर आखिरी साइज तक, बच्चों से लेकर बड़ों तक, हर साइज के, हर उम्र के और हर डिजाइन के कपड़े मिलते हैं। तो फिर आज ही अपने पूरे परिवार के साथ तशरीफ लाइए। कपड़ों के लिए हर एक की पसंदीदा शॉप रमेश ड्रेसेस, कंप्लीट फैमिली शॉप, उस्मानिया मार्केट, कपड़ा बाजार, रायचूर।